दानिश, आ जाओ। स्टार्ट कर। ये बेसिकली मतलब 6 साल से मैं तो इसको जब से मैं ऑफिस शुरू इस फील्ड में आया जब से हमारे साथ है। तो उस टाइम पे तो 12 साल का 11-12 साल का था तो उसका एनसी बन गया। तो काफी सारे काम से आते हैं उसको शौक चढ़ा ट्रेडिंग करने का। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड क्या होता है? मैं ब्रोकर कैसे चार्ज करेगा आपसे? ब्रोकर कैसे पैसे कमाएगा? स्प्रेड क्या होता है? मतलब जो उसने चीज उसके पास जैसे डॉलर और हमारे पास 11 था उसको देंगे हमें डॉलर देगा और जो इसका वो होगा वो हाँ सही है। उसको ठीक है। इसको आसान पास में अगर मैं बताऊं तो बाय सेल का बीच का डिफरेंस स्प्रेड की जाता है। माइक्रो लोड में कितने यूनिट होते हैं? माइक्रो में तीन तो है, कौन से इतने ज्यादा है? स्टैंडर्ड है, मिनी है, माइक्रो। यस माइक्रो में कितने होते हैं? माइक्रो में 1000। वो मिनी में होता है। स्टैंडर्ड में कितने होते हैं? सेल का डिफरेंस था ना हाँ, बाय एंड सेल का बीच का जो डिफरेंस होता है। सेल का डिफरेंस अपना बोलते हैं क्या ऐसा पता है लिक्विड के पता नहीं क्या हाँ, था ऐसे लेवरेज। लेवरेज आई ठीक है, मसला नहीं, कोई इशू नहीं, मैं क्लियर करवा दूंगा इसको। हाँ देखिए, आपकी अपनी मर्जी है, हमें कोई मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई इशू नहीं। मार्जिन क्या होगा? मार्जिन क्या चीज है? बैलेंस, सिंपल। जो आपके अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, अब बहुत से लोग इसको आप ये समझ लें कि जो मैं ट्रेड लेने के लिए जो बैलेंस होता है या बच गया या बाद में जो बेसिक जो मार्जिन होता है वो होता है क्या? जो आपने ट्रेड ली, जो पीछे आपका पैसा बचा वो मार्जिन है। जो हमारे अकाउंट में इस वक्त अवेलेबल होता है वो वो मार्जिन मार्जिन सिंपल वर्डों में मार्जिन। ठीक है, इसमें फ्री मार्जिन भी आता है। ठीक है, वो अलग चीज हो जब आप कंफ्यूज लेंगे कि आप पहले सर मार्जिन बोलते तो ये चीज होती है, फ्री मार्जिन ये चीज होती है। देखिए मैं आपको सिंपली बताऊं, ये इतनी जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं सिर्फ आपको पर्पस क्या बताने का कि आप ट्रेड खुद बंद लगा सकें। ठीक है, आप किसी सिंगल वगैरह फॉलो कर उन चक्करों में ना पड़िए कि मुझे बताओ क्या बाय करना है क्या सेल करना है। ठीक है, आप उन चक्करों से बच जाए। अगर इन चक्करों में पड़ना है कि भाई मैं किसी और के ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊंगा, बाद में 2-3 हज़ार रुपये महीना दूंगा, सिंगल मिलते रहेंगे, देखिए उसमें कोई फायदा नहीं है, आप कभी भी ट्रेडेड नहीं बनेंगे। वो बंदा सिंगल देना बंद करेगा। ठीक है, आपका मतलब आप लॉस में। ठीक है, क्यों? आपको खुद काम नहीं आता, आपको खुद मार्केट चेक करनी नहीं आती। ठीक है, कहने का मकसद सारा ये है। दानिश नहीं? ठीक है। इसी ना ये जो ना कुछ लोग स्टूडेंट भी आते हैं हमारे पास। ठीक है, वो ना शुरू की क्लासेस से बोर हो जाते हैं।
ये सर आप बोले प्रैक्टिकल होगा, आप थ्योरी के चक्कर में आप मतलब थ्योरी करवा रहे हो। देखिए अभी मैं आपको लेवरेज की बताऊंगा ना, तो जिस टाइम पे मैं आपको अकाउंट बना रहा हूँ मैं आपको बोलूंगा ना लेवरेज सेट करें, आपको पता ही नहीं होगा लेवरेज होता ही है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा पिप्स का कितने पिप्स का प्रॉफिट हुआ, आपको बताना पता ही नहीं पिप्स क्या चीज है। ठीक है, वैसे आप पिप्स बोल रहे हैं यूनिट बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, और एक प्रोडक्शन तरीका क्या है पिप्स, कि भाई मुझे पिप्स में इतना प्रॉफिट हुआ। वैसे अगर अपने आपस में अपना समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए कुछ भी वर्ड यूज कर लें आप। ठीक है, डॉलर को रुपए बोलने कोई बड़ी कोई मसला नहीं है। वो मेरा $100 है, मैं बोल रहा हूँ $100, तो मतलब मेरे पास ₹100। ठीक है, नोट में $100 के दिखा रहा हूँ, रुपए बोलने को मसला नहीं है, पर वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। यार रुपए पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए यूज होता है, डॉलर के लिए डॉलर यूज होगा। दानिश नहीं है, राधा नहीं है, क्या पता एक क्लास से बात किया। लेवरेज उधार, जो हम ब्रोकर से उधार लेते हैं। हाँ मतलब देखिए, जब एक्सेस पे प्रैक्टिकल कर होंगे ना, वहां पे वो साफ नजर आ रहा होगा, अच्छा लेवरेज मैंने इतने का लिया, मुझे एंड के इतना प्रॉफिट हुआ, तो जो कैलकुलेशन आपके सामने आएगी ना वो इजी, आपको समझने में आसानी होगी। अभी सिर्फ आप ये देखें भाई लेवरेज का मतलब उधार, सिंपल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कैंडल। ठीक है, कैंडल क्या है, कैंडल आपने दो तरह की देखी होंगी। ठीक है, एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल। आपकी ग्रीन कैंडल जो होती है उसको बोलते हैं बुलिश, और रेड जो होती है उसको बोलते हैं बेरिश। सिंपल है। ठीक है, ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, लोग बाय कर रहे हैं, जो भी कोई भी करेंसी है या कोई भी डॉलर है, ठीक है, या गोल्ड है, उसको लोग बाय करने की पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, जब मार्केट नीचे जा रही है, अब उसकी प्राइस ड्रॉप हो रही है, मार्केट जब नीचे आ रही है तो रेड कैंडल बनी। ठीक है, साथ में आपको ओपन करके भी दिखाया था, इस तरह से हमारे चार्ट ओपन होता है। एक वेबसाइट होती है, टूल भी है, इसको बेसिक टूल बोलते हैं। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं या कोई भी ट्रेडर की दुनिया में जो आता है, तो उसको ट्रेडिंग व्यू यूज करना आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस होती है, आप इसी पे करती है। जो आप इस पे देखती है ना, क्या नाम है, यूट्यूब वगैरह पे लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं, वो इसी के होते हैं। ठीक है, वहां पर देखिएगा ट्रेडिंग व्यू, आपको 90% ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू पे कोई ट्रेड नहीं ली होती, उन्होंने हमें और डेमो ट्रेड लेके आपको दिखा रहा था प्रॉफिट लिया। ये बेसिक एक टूल है टेक्निकल एनालिसिस करने का। ये प्रोडक्ट पे गया ना, लेकिन बाकी मैं चीज आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें इसमें। ठीक है, फिर इस पे आते हैं चार्ट पे। ये देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये करेंसी पे रहा था, ब्रिटिश पाउंड पाउंड टू डॉलर। ठीक है, ये इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है, स्प्रेड खिलाता है, देख रहे हैं बीच में एक मतलब कुछ पैसों का जो सेंट का डिफरेंस है बीच में। ठीक है, ये स्प्रेड है, अभी बीच में दिखा रहा है 9.7 डॉलर की बात हो रही है, $9.7, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड लेगा कब, जब आप पूरी पूरी स्टैंडर्ड लोड बाय करेंगे। जब आप मिनी लोड या माइक्रो लोड बाय करेंगे तो ये कम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि आप मिनी लोड बाय करें तो यही लेगा, लेकिन जब आप मिनी लोड लेंगे, कम क्वांटिटी लेंगे तो कम आपको स्प्रेड देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बता रहा है पूरी पूरी क्वांटिटी का, एक लोड का। ठीक है, ये बीच का डिफरेंस दिखा रहा है, क्लियर है। और ये एक लोड एक बात लेंगे तभी ये बीच का स्प्रेड दिखाएंगे। अगर आप पूरी एक लोड लेती हैं फिर $9.7 लेगा आपसे, मैं आप $1,00,000 बाय करती हैं तो जब जाके लेगा आपसे $9.7 लेगा लेगा, आपसे लेगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हैज अ कमीशन। देखिए अगर आप माइक्रो लोड ले रही है तो उसको आप डिवाइड कर दें 10,000 से, तो मेरे ख्याल से $1 भी नहीं बनता, $1 के आसपास बनता है। हाँ, तो आपको 80 सेंट 90 सेंट देना पड़ेगा, डॉलर सेंट। डॉलर देखिए, डॉलर के सेंट क्या होता है, पैसा, जैसे हमारा होता है ₹1.10, तो वहां का जो ₹1 से नीचे जो अमाउंट होती है सेंट में होती है, 90 सेंट, तो वो ₹1 से कम होती है, 80 सेंट, मतलब 20 सेंट कम ₹1 में, ये चीज होती है। क्लियर है यहाँ पे कोई मसला। ये बेसिकली जैसे ग्रिड कैंडल बनी हुई है। थोड़ा जूम करो, इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ से मार्केट आई, ये अभी यहाँ से चल रहा है, ये भी अभी इसका डाउन ही है। ठीक है, यहाँ मार्केट गिरी, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, गिरने का मतलब क्या है, रेड कैंडल का मतलब यहाँ से लोगों ने सेल करना शुरू करा,
पाउंड पाउंड क्या सेल करना शुरू कर दिया है, ठीक है, मार्केट क्या करना शुरू हो गई, पाउंड के नीचे जाना शुरू। फिर बीच में क्या होगा, लोग आ गए बायर, बीच में बायर आ रहा है। जब बायर आए यहाँ पे तो मार्केट ने दोबारा ऊपर जाना शुरू किया, फिर सेलर आ गया बीच में, ठीक है, सेलर आ गया अभी तो फिर थोड़ी सी मार्केट नीचे गई, फिर बायर आ गया, बायर ने इसमें पंप दिया, पुश दिया उसको, इवन लोगों ने इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया पाउंड में, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है, फिर थोड़ा सी नीचे गई। देखिए मार्केट कभी भी ना यूं ऊपर नहीं जाती, हमेशा थोड़ी सी लचक खा के जाती है, ठीक है, मतलब ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर एकदम से ऊपर जा सकती है, ठीक है, ये चीज है। दिख रहा है यहाँ से अगर नोट करें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर और थोड़ी सी यहाँ पे नीचे आई, फिर यहाँ से प्रेशर आया बाहर का, लोगों ने प्रेशर डालना शुरू करा, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। अभी बेसिक बता के रहा हूँ मैं आपको, रेड कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आ रही है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है। अभी क्या पोजीशन है इसकी देख रही है, अभी मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है। अभी ये जो ऊपर पहुंचा रही है देखिए, जिसको डंडी है, इसको विक बोलते हैं, शेडो या विक, शेडो, शेडो बोलना है विक बोलना है एक ही बात है, विक, हाँ शैडो बोले या विक बोले एक ही बात है, पर कैंडल का कैंडल की विक, विक बोलेंगी तो कोई मसला नहीं है, शैडो बोलेगी कोई मसला नहीं है, एक ही चीज। अभी होती क्या है, देखिए मैं आपको भी बता दूं, अभी हम बात करते हैं ग्रीन कैंडल की, कंफ्यूज नहीं हुई होगा, ग्रीन कैंडल की बात करते हैं, नजर नहीं आ रहा, तभी मैं आ रहा, ठीक है। देखिए ग्रीन कैंडल का मतलब ये है जब मार्केट ओपन हुई, ठीक है, जब मार्केट ओपन हुई, जिस दिन जिस टाइम पे मार्केट ओपन हुई, उस टाइम पे जो रेट होंगे इसके प्राइस, वो प्राइस जो यहाँ पे होंगे उस टाइम पे होंगे, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, आपको साथ साथ समझ आएगा। जब मार्केट ग्रीन कैंडल है देखिए, जब मार्केट ओपन हुई इसकी प्राइस थी 1.30732, ठीक है, यहाँ इसकी। जब मार्केट क्लोज हुई, ये क्लोजिंग बता रहा है कि मार्केट यहाँ ऊपर हुई, जब ये प्राइस ये थी, जब क्लोज हुई मार्केट कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या कहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, 1.30852, ये बीच का डिफरेंस दिखा रहा होता है कि मार्केट प्राइस कितनी ऊपर गई, वो कितनी नीचे आई। पहले थी 1.30736, हाँ, वो बाइंग आया ना, इसमें देखिए ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ से ओपन हुई प्राइस, यहाँ क्लोज हुई प्राइस, ये समझ गई, ठीक है। अब ये पूरी जो ये वो पूरी बॉडी है, इसको बोलते हैं बॉडी, वो जो फील हुआ है, जो चीज फील हुई है, ये इसको बोलते हैं बॉडी। जहां से यह ओपन शुरू हो रही है इसको बोलते हैं ओपन प्राइस, जहां से क्लोज हो रही है बॉडी तो इसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। मतलब मार्क प्राइस जो है यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, सिंपल, ठीक है। अब ये विक क्यों बनी, तो ये जो डंडी है ये क्यों बनी, ठीक है, ये इसका मतलब ये है। अब मैं आपको दोबारा जाता हूँ वापस, आपको लाइव पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ सेल एंड बाय, हाँ, और बाय करना हो तो बाय करना, पाउंड हम बाय कर रहे हैं, पाउंड हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारे पास आ गई बॉडी, ठीक है। अब देखें ये जो बताती है ना, ये जो बिग बनी है, इसका क्या मतलब है, जब जब यहाँ से प्राइस ओपन हुई, भाई कैंडल ओपन हुई, प्राइस ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, यहाँ तक गई, यहाँ से दोबारा सेलिंग स्टार्ट हुई, तो प्राइस क्या दोबारा नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, यहाँ तक गई। अब ये आपको बता रहा है कि मैक्सिमम जो प्राइस ऊपर गई थी वो यहाँ तक गई थी, यहाँ से फिर सेलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, तो मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। जब कैंडल क्लोज का टाइम आया ना, उस टाइम पे पोजीशन क्या थी मार्केट की, वो दिखा रहा हूं, ये बोल, मतलब ये जो शेडो होता है ना, ये आपको दिखाता है मैक्सिमम डाउन इतनी गई, ठीक है, और मैक्सिमम अप इतनी गई। जब कैंडल क्लोज होने का टाइम हुआ ना, उस टाइम पे जो पोजीशन होगी ना वो आपको दिखा देता है, फिर बदल देता, क्लियर, इसी तरीके से आपका ये उल्टी होती है, जो पेरिस कैंडल होती है रेड वाली होती है, ये उल्टी होती है। इसकी देखिए ओपन प्राइस क्या है ऊपर, ठीक है, ओपन ओपन प्राइस क्या है ऊपर और क्लोज प्राइस क्या है नीचे। जब मार्केट ओपन हुई, इसकी जो कैंडल रेड कैंडल बनेगी, तो इसका मतलब प्राइस हाई थी, जब मार्केट नीचे जाता फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो बिग क्या मतलब कि दौर कितनी प्राइस गई नीचे यहाँ तक की, दोबारा ऊपर गई। अब ये देखें ये होता क्यों है,
वापस प्राइस नीचे आ रही है तो ऊपर क्यों आती है? उसमें देखिए लोग पैसा डालना शुरू कर देते हैं। देखिए इसलिए ये होता है, ये मूवमेंट आती है। तो मैं आपको दोबारा इस पे दिखाता हूँ, आपको ये चार्ट इस पे दिखाऊँ, तो तीन चार कैंडल आपको दिखाऊँ। ठीक है, देखें पहले ये रेड कैंडल बनी, ये रेड देखिए, ये बेरिश कैंडल बनी। लेकिन जब ओपन प्राइस हुई थी यहाँ पे भी, क्योंकि बेरिश की जो है ओपन जो प्राइस की ऊपर से होती है, ठीक है वो, तो लोगों ने सेल करना शुरू करा। जब सेल करना शुरू करा, मार्केट कहाँ तक गई? यहाँ तक। ठीक है, इसमें फिर क्या है, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। जब बाय करना शुरू करा तो इसमें प्रेशर आया, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। यहाँ तक इतनी देर में कैंडल क्लोज हो गई। इतनी देर में क्या है, फिर नई कैंडल शुरू हो गई। नहीं तो समझिए सर मैं, नहीं मीन्स सर ये रेड का मीन्स है मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जाना और ग्रीन का मतलब है मार्केट मार्केट ऊपर अप जाना है। जाना। ठीक है, तो मतलब जैसे इसमें आपने बताया कि बायर्स ने मतलब सेल किया, ठीक है, तो फिर से मार्केट में ऊपर जाने लगी। तो सर ग्रीन क्यों नहीं? ग्रीन, ग्रीन क्यों नहीं हाईलाइट हुआ? मीन्स ग्रीन देखिए क्यों नहीं? नहीं नहीं, जब कैंडल क्लोज हो गई ना क्लियर में, अगर ये कैंडल क्लोज नहीं होती और इसमें बहुत प्रेशर आता है, ग्रीन हो जाती, ये पिछली कैंडल को फॉलो करते हैं। अगर पिछली कैंडल से ऊपर चली जाती है, क्लोज हो जाती है, फिर ग्रीन हो जाती है। ठीक है, ये कैंडल नीचे है, ये कैंडल नीचे, ये कैंडल नीचे, ये वाली नीचे है ना, ये ग्रीन क्यों नहीं हुई और रेड क्यों नहीं हुई? क्यों? जब ये क्लोज होने का टाइम हुआ ना, तो ये बेसिकली ऊपर थी। ये बेसिकली डिपेंड करता है कैंडल क्लोज कैसे हो रही है। बहुत बार क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे ये मार्केट, ठीक है, अब देखा जाए यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ठीक है, कितनी ऊपर रही है, दोबारा नीचे क्यों आई? ठीक है, क्योंकि इसमें लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, क्या है, मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। मैं आपको एक लाइव मार्केट दिखाता हूँ जिसमें मूवमेंट ज्यादा हो। बीटीसी बीटीसी, कम से कम 1 मिनट हो जाएगी। अभी देखिए 1 मिनट का कैंडल में टाइम फ्रेम हो गया है। देखिए अभी 1 मिनट वो छोड़ते हैं, टाइम फ्रेम होता है। अब देखिए कैंडल बनना शुरू हुई है, ये लाइव मार्केट चल रही होगी ना, तो ये कैंडल बन रही है अभी ना 1 मिनट में, ठीक है, ऊपर गई। अब इसमें ये ऊपर क्यों गई? इसमें लोगों ने बाय करना शुरू करा। ठीक है, अभी देखिए हल्की सी नीचे आई है। अब मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अभी अभी कैंडल बन गई। अभी क्या है, मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। ठीक है, अगर ये इससे नीचे आ गई तो रेड बन जाएगी क्लोजिंग के टाइम पे। अभी लोग बाय कर रहे अभी लोग बाय कर रहे हैं मार्केट, हैं। ठीक है, इसलिए मार्केट जो है वो देखिए ऊपर जा रहा है। उसमें अब प्रेशर आया, प्रेशर का मतलब क्या है, लोगों ने पैसा डालना शुरू करा। अभी अगर इसकी वीक बन गई तो उसका मतलब सेलर भी एक्टिव है, बस लोगों ने सेल करना शुरू करा। अभी वीक बन नहीं रही, सेलर आ गया, लोगों ने इसमें से पैसा निकालना शुरू, बेचना शुरू कर दिया इसको, मतलब पैसा निकालना शुरू कर दिया, इसलिए वीक बनी है। कि बायर जो किसी बायर और सेलर की जंग है, बायर बोलता प्राइस ऊपर जाए, सेलर बोलता प्राइस नीचे जाए। ठीक है, ये चीज है। देखिए बायर प्राइस ऊपर लेके जाए, सेलर ने प्राइस दोबारा नीचे दिया, ठीक है, और नीचे दिया और नीचे कर दी उसको। ठीक है, तो देखिए इतनी देर में टाइम फ्रेम खत्म हो गया। ठीक है, अगली कैंडल मेरे हिसाब से रेड बननी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए इसमें वीक नहीं बनाने दे रहे उसको। ठीक है, अभी इसमें आएगा प्रेशर, वीक बन अभी शुरू होगी। इसी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल जो है 1 मिनट की है। ये आपने टाइम लगाया ना? ये नहीं नहीं, हम सेट कर सकते हैं टाइम फ्रेम, मैं आपको बता दूंगा टाइम फ्रेम क्या होता है। वो 1 मिनट।
वैसे बायर जो है ना इस पोजीशन से ऊपर नहीं आने दे रहा कैंडल को, ठीक है ना। तो पीछे मैं पीछे का डेटा देखूं, ठीक है, यहाँ तक गई, इसने दोबारा नीचे खींच के लिया है। हो गया सेलर एक्टिव। डेड का मतलब होता है सेलर एक्टिव हो गया, ठीक है, मतलब सेलर ये पोजीशन होती है। अब देखो एंट्री कैसे बनती है, इसमें आपके बात का है, इसमें बता रहा हूँ। अगर ये अगली कैंडल इसके ये पोजीशन ये लाइन को ब्रेक करती है और कैंडल क्लोज होती है, फिर मैं इसमें एंट्री लूंगा बाय। ठीक है, मिसाल के लिए कैंडल अगर पॉजिटिव में जाती है, क्लोज हो जाती है, इसको ब्रेक करती है इस लाइन को, तो फिर मैं एंट्री लूंगा बाय की। मतलब अगर यहाँ से अगर मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू होती है तो मैं सेल की पोजीशन लूंगा। बता दूंगा कि कैसे एनालिस्ट कैसे करते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सेलर एक्टिव होगा, रेड कैंडल आना शुरू होगी, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, वो अलग चीज है। कोई बड़ा मगरमच्छ आ जाए, ठीक है, कोई बड़ा मगरमच्छ आ गया एकदम से उसने पैसा डाल दिया इसमें, तो अभी वैसे चांस तो नहीं है, टाइम ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वैसे चांसेस नहीं है कि इतने कोई बड़ा मगरमच्छ में आएगा, मार्केट नीचे ही जाएगी। ये वैसे फेक मेरे को लग रहा है, फेक प्रेशर है, एकदम से मार्केट ऊपर लेके जाना फिर नीचे करेंगे। इसमें भी फेक 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 होता कैसे, आप कैसे नहीं, फेक क्या होता ऐसे ही वो कर रहे हैं, पैसे है? नहीं ऐसे आते। नहीं, ऐसे नहीं कर रहे होते। मिसाल मेरे पास $2 मिलियन पड़ा था, मैंने मार्केट में डाला, मार्केट ऊपर गई, बेच के वापस आ गया, ये फेक, ये होता है वैसे उसमें फेक का सेंस, मतलब फेक अमाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन इसको ब्रेक ही नहीं करने देते, जैसे ऊपर जाती है इसको फिर दोबारा नीचे भी आती है, ये चीज इस तरीके से, लेकिन मार्केट काम कर रही है। सर ये लाइन के ऊपर एक किया आपने ये ड्रॉप। मैंने ड्रॉ किया। सर ये मतलब आप नहीं ऊपर जाने दे रहे। मैं नहीं ऊपर जाने दे रहा। देखिए एक एक ना मार्केट होती है, मिसाल के तौर पे मैंने बोला है कि यार ये मैं यहाँ मैं खड़ा हूँ, मतलब कोई कीबोर्ड ना ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक ला सकता है, यहाँ तक ला सकता है, इससे आगे नहीं ला सकता। ठीक है, मैं अड़ गया। अब जैसी कोई यहाँ पीछे जाती है, यहाँ तक लेके आता है, उसको मैं रोक देता हूँ, मैं मार्केट में पैसे दे देता हूँ कि भाई रोको इसको। ये चीज है, ये सेकंड का गेम होता है। ठीक है, आप जो समझती है ना कि आप समझती है कि भाई इसके अंदर मैं $200 $300 डाले, ठीक है, तो कितना कमा लूंगी। बेसिकली जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 करोड़ डॉलर लेके बैठे हुए हैं, और एक सेकंड के अंदर ना उसको डबल के उठ गया था, एक सेकंड के अंदर। इतनी बड़ी अमाउंट के गेम होता है, देख रहे हैं, यहाँ से प्रेशर आना शुरू हो गया, मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू हुआ। ये चीज है। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं बेसिकली, आगे जाके आपका आगे आएगा रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आता है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस बनाया था मैंने। ठीक है, मैंने जो मुझे कैसे पता चला यहाँ पे लाइन खींचती है, वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो क्या होता है आगे जाके देखते हैं, सिर्फ आपको मैं डेमो दे रहा था, मुझे भी कुछ ना कुछ पता है, आप ये ना समझे अभी शुरू होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा था कि आपको पता चल जाए वाकई में कुछ पता है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई, यहाँ से मैंने अगर उसको मिसाल यहाँ से सेल की पोजीशन ली थी, और जितनी नीचे जाती मुझे प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है, क्लियर कैंडल समझ में आ गई, कोई मसला इसमें? अब कैंडल के नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे जो बन रही है, जैसे ये कैंडल जो बनी है, ये इन्वर्टेड हमर की तरह है। ठीक है, ये यहाँ पे, और ये मैं देखूँ ये हमर की तरह है। ठीक है, इसको हमर बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड हमर बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको, आगे चलते हैं। ये कैंडल के नाम है, बेसिक कैंडल। ठीक है, हमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड हमर, शूटिंग स्टार, मारूबोजू। ठीक है, फिर बेरिश मारूबोजू, स्पिन टॉप, ड्रैगन फ्लाई डोजी, डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, ये बेसिक कैंडल के नाम है, ये सिंगल कैंडल के नाम है। फिर इसके बाद आते हैं डबल कैंडल के नाम, फिर ट्रिपल कैंडल के नाम। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, आपने अगर जब आप डेमो में प्रैक्टिस करते हो ना, तो फिर उसको साथ साथ देखते हो, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मसला नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपको ये नहीं कि आपने बैठ के ड्राइंग जैसे याद करते हैं, एप्पल की शेप कैसे होती है, ठीक है, मैंगो की शेप कैसे होती है, वो याद नहीं करना। ठीक है, आपको खुद ब खुद बताइए कि आपको खुद ब खुद याद हो जाती है, बस इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, 2-3 कैंडल होती है बस। ठीक है, बस उसके नाम चेंज हो रहे होते हैं। देखिए, अगर कैंडल इस शेप की बन रही है, ठीक है, इस शेप की बन रही है, कि ऊपर विक नहीं या तो है ही नहीं, या तो बिल्कुल मामूली सी है कि आपको जूम करके देखनी पड़ रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं हैमर। ठीक है, ये हमर जहां भी बनती है ना, मार्केट उसके बाद ऊपर जाती है,
थोड़ी सी जाए या ज्यादा जाए वो अलग चीज है, वो देखेंगे बाद में, पर मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट जैसे ऊपर से नीचे आ रही थी, हमर बनी, ये शेप बनी, तो इसका क्या मतलब है? वैसे इसका मतलब क्या है, ये देख के क्या क्या लग रहा है आपको? ठीक है, और थोड़ा तो है, पर इसको देख के बाय सेलर की पोजीशन का क्या अंदाजा हो रहा है? चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसकी शेप अगर मैं देखूं, ठीक है, इसका मतलब जब मार्केट ओपन हुई, प्राइस क्या थी? यहाँ पे थी। सेलर ने क्या करा, मार्केट नीचे गया। ठीक है, मगर बायर ने क्या करा, मार्केट ऊपर ले गया। तो इसका मतलब क्या है, बायर का प्रेशर ज्यादा है। तो जब ये दिखती यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर लेगा। ठीक है, तो अगली जो मार्केट जाने के जो चांसेस है वो है ऊपर जाने की, क्योंकि बायर एक्टिव हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हमर कैंडल बनेगी, जैसे यहाँ पे आपको लिख रहा है मार्केट नीचे आई, ये हमर बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, ये वैसे कंफर्म नहीं होता, इसको वैसे आप क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। आपने एक पोजीशन ये देखी, हमर बनी, फिर आपने सेंटीमेंट देखे। ठीक है, सेंटीमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। सेंटीमेंट देखे, फिर आपने इंडिकेटर देखे। ठीक है, फिर आप कंफर्म करते हैं कि हमारे बाकी मार्केट यहाँ से बात ऊपर जाएगी। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं क्लोज प्राइस या ग्रीन बने या रेड बने, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मार्केट अगर नीचे जा रही है, ऊपर ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, ठीक है, मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम बोलते हैं ऊपर जाएगी, इसका ये मतलब नहीं तो 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगी। तो हो सकता है वो 3-4 कैंडल पॉइंट ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश करे। ठीक है, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे वो अलग तरीके से, क्योंकि बाकी इसमें एंट्री कहाँ बन रही है हमारी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन भी सेम हमर की तरह सेम है, बस ये क्या करती है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब ये बनती है, मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसको छोड़ो, ये भी हमारी है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, हमर है, अगर मार्केट नीचे जा रही है, हमर बनी तो मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर जा रही है, हमर बनी तो मार्केट नीचे जाएगी। मतलब मार्केट नीचे आ रही थी, मिसाल के तौर पर मैं लाइव लाइव चार्ट पे जाता हूँ, मैं थोड़ा सा ना उसको जूम इन कर रहा हूँ कि आपको नजर आए। ठीक है, इंडिकेटर नहीं है ना इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइव लाइव आपको पोजीशन नजर आती होगी। मार्केट नीचे आ रही थी, ये क्या बनी, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, ये क्रॉस चेक होता है, बैक बैक टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, कि पीछे जाके मैं आपसे सोचा मिसाल के तौर पे, जिसे मैंने सोचा, मैंने आपको बताया यार जब हमर बनेगी ना मार्केट ऊपर जाएगी, आप क्या करोगे, आप पीछे जाके चेक कर लो भाई सर सही बता रहे नहीं बता रहे। कहीं यहाँ पर हमर बनी है, उसका मार्केट ऊपर गई नहीं गई, उसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। ये कोई भी यूट्यूबर मिसाल के तौर पे या आपकी किसी बंदे की आप फॉलो कर रही है, ठीक है, वो बंदा बोलता है भाई ऐसे काम करो, आप कामयाब हो गए, मतलब आप ये चीजें देखो, आपकी ट्रेड सही होगी, आप बैक टेस्टिंग कर लो, पीछे जाके देखो कि भाई पीछे जाके क्या होगा। ठीक है, बाकी कोई हमर बनी है, ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो भाई आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी हमर। ठीक है, जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही चीज नोट करिएगा। ठीक है, ये बोलती है इन्वर्टेड हमर, उल्टी हमर, ये बेसिक मार्केट को उल्टी अपोजिट लेके आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बनी उल्टी हमर है, देख रहे हैं इसका, इसकी डंडी जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है, मैं आपको देख रहे हैं, एक ये हमर बनी है। ठीक है, मगर आप ये बोलेंगे सर इसके बाद तो मार्केट नीचे गई है। ठीक है, तो देखिए अगली कैंडल की बात नहीं होती। ठीक है, बात है उसके बाद बाकी मार्केट ऊपर गई है। क्लियर है? इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग, मतलब बैक टेस्टिंग करना, कोई बंदा आपको आपको बात समझा रहा है, ठीक है, आपको बंदा किसकी कोई अपनी एक लॉजिक बता रहा है, तो भाई मैं ऐसे करता हूँ, उसको बैक टेस्टिंग कर ले कि बाकी सही हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? मतलब अब इसका उल्टा क्या है भाई, मतलब वैसे हमारा अगर मार्केट नीचे आ रही है, हमर बनी तो मार्केट अब ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, फिर ये हमर बनी, ठीक है, तो मार्केट नीचे आएगी। ये बेसिक ट्रेंड को चेंज कर देती है, मार्केट को चेंज कर देती है, ऊपर जा रही थी नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो ऊपर चले जाएगी। ठीक है, बस कैंडल का नाम चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर बन रही है तो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, और नीचे बन रही है तो उसको हमर बोलते हैं। क्लियर है? ये देखिए ये इन्वर्टेड है हमारा, ठीक है, उल्टी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये उल्टी है मार्केट, ये भी वैसी ही है।
ठीक है, मार्केट अगर नीचे जा रही थी, ये इन्वर्टेड हमर बनी तो मार्केट उसको ऊपर लेके आएगी, किसी ट्रेंड को चेंज करती है। ठीक है, मतलब ट्रेंड को अपोजिट कर देती है, नीचे जा रही थी ऊपर जाएगी। ठीक है, इसके बाद आती है शूटिंग स्टार, सेम है, शेप सेम है। ठीक है, सिर्फ बनने का स्टाइल चेंज है, तो वो ऊपर बन रही है और नीचे बन रही है, इसलिए नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, सारे देखिएगा, इन्वर्टेड हमर और शूटिंग स्टार सेम है, शेप सेम मिलेगी आपको। इन्वर्टेड हमर क्या कर रही है, मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, इन्वर्टेड हमर बनी, मार्केट अब ऊपर जाएगी। ठीक है, वही है इन्वर्टेड हमर ही। ठीक है, मगर वो जो ऊपर बनी तो अब जो क्या करेगी, मार्केट को नीचे ले आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर और जाएगी, अगर ऊपर बनी तो मार्केट नीचे आएगी, जैसे टी ऊपर है, ऊपर है, तो मींस मार्केट नीचे आएगी। नीचे आएगी। क्लियर? Yes. बुलिश एंड बेरिश मारूबुजू, इसका नाम है मारूबुजू। ठीक है, इसकी कोई भी वीक नहीं होती, अगर मैं अपने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वीक नहीं, या तो होती नहीं है या तो बिल्कुल मामूली सी होती है। ये ज्यादातर इसी जो कैंडल बनती है न्यूज पे या हाई प्रेशर पे कोई बड़ी न्यूज आ रही है, कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, उस टाइम पे ये हाई प्रेशर वाली होती है। ये देख रही है, ये बड़ी है मारूबुजू, इसकी कोई वीक ही नहीं है, ये ग्रीन वाली। ठीक है, इसकी वीक इतनी है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पे बायर और सेलर जो है बराबर रहेगा। बराबर है। ठीक है, इसकी बनी हुई है ये ऊपर नीचे। हाँ, देखिए इसकी वीक बनी है। ठीक है, इसका मतलब जो सेलर एक्टिव, बायर एक्टिव हुए थे, वहाँ सेलर ज्यादा थे, सेलर ने प्राइस दोबारा नीचे लेके आए। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, अगर ये मतलब ग्रीन वाली बन रही है आपकी, तो मार्केट और ऊपर जाती है, मतलब एक मार्केट ऊपर जा रही है, मारूबुजू बनी ग्रीन वाली, तो मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही थी, मारूबुजू बनी रेड वाली, तो मार्केट और नीचे आएगी। ठीक है, इसी टाइम पे अकाउंट वॉश होता है लोगों को, ये वैसे आपको मौका नहीं देते आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सको, इतनी स्पीड में बनती है। ठीक है, मतलब ये अगर मैंने यहाँ पे टाइम, मतलब ये कैंडल बन रही है, तो ये 1 मिनट में, देखिए ये वैसे अगर देखा जाए, क्या हो रहा था, 1 मिनट में ये कैंडल बन रही थी, देख रहे हैं इतनी छोटी छोटी बन रही थी, एकदम से प्रेशर है, कितनी बड़ी बनी, 1 मिनट में कितना पैसा आया होगा मार्केट में। ठीक है, फिर एकदम से कितना निकाला गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं बेल्स, जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ होते हैं ना, वो होते हैं यहाँ पे, इसको बेल्स बोला जाता है। ठीक है, कि एकदम से मार्केट में पैसा फेंका, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से अपना पैसा निकाल लिया, सकून से आधा पैसा उसने निकाल लिया यहाँ से, जब भी देखिए आधी के आधी से थोड़ी सी कम कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, आधा छोड़ दिया, आधा उसने होल्ड चलने दिया, फिर दोबारा निकाल दिया वापस। ठीक है, इस तरीके का काम चल रहा होता है। क्लियर है? फिर बोलते हैं बुलिश एंड बेरिश स्पिन टॉप। स्पिन टॉप ये लट्टू की तरह होती है, आपको दिख रहा होगा, ऊपर भी नीचे भी बीच में छोटी सी बॉडी जैसे लट्टू होता है घुमाने वाला। ठीक है, उस तरह की होती है, ये भी ट्रेंड को चेंज करती है। अगर मार्केट बेसी नीचे जा रही थी, अगर स्पिन टॉप बनी तो मार्केट अब ऊपर जाएगी, अगर ऊपर जा रही थी, ठीक है, ये स्पिन टॉप बनी तो मार्केट अब नीचे जाएगी, ट्रेंड को चेंज कर रही होती है। ये दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये रटने की जरूरत नहीं, कहीं घर पे बैठ के डायग्राम बनाना शुरू कर दें, आप कितनी मर्जी बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है। और ये जब आप डेमो में प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, आपको खुद ही याद होगी माइंड के अंदर, जैसे ये स्पिन टॉप बन रही है, ये बटरफ्लाई बन रही है, मिसाल तो ये ड्रैगन फ्लाई बन रही है, ये ग्रेव स्टोन है, आपको खुद ही याद नहीं। ठीक है, लॉन्ग डॉजी। अब देखिए आपको ना नाम थोड़ा सा अजीब लग रहे होंगे, मारूबुजू, ये बेसिक जापानीज कैंडल कहलाती है, ये जापान वाला नाम रखे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्टेप के मारूबुजू। अब तो बहुत से नाम इंग्लिश में कर दिए उन्होंने। ठीक है, वरना वो भी जापानीज के अंदर ही होते थे। ठीक है, अभी होती है लॉन्ग डॉजी। ठीक है, ये इस तरह की होती है, मतलब बीच में छोटी सी बॉडी होगी, ऊपर भी लंबी लंबी भी, नीचे भी लंबी भी। इसका ये कैंडल किसी काम की नहीं है, इसका मतलब अभी आगे कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल डोजी। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई ना, इसका नाम इसलिए कि थोड़ा सा ना उस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, जैसे वो होता है यार, एक कीड़ा होता है जो फसलें खाता है। ठीक है, जिसका एक नाम भी दिया था टिड्डी डर, पता नहीं इसको नाम दिया था, क्या बोलते हैं उसको, टिड्डी, हाँ टिड्डी भी बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, फसल को जो खराब करता है, ये उसकी शेप के ऊपर नाम बनाया हुआ ड्रैगन फ्लाई डोजी। वह देखा जाए ये क्रिश्चियन का क्रॉस सही लगता है, उसको बेसिक क्रॉस कैंडल बोलते हैं, ज्यादा बेहतर था। ये उस तरह क्रिश्चियन का जो क्रॉस का जो निशान होता है, उस तरह का लग रहा होता है, और नाम इन्होंने दे दिया ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके ये इसका भी वही चीज है, मार्केट नीचे जा रही होगी तो ये बनेगी, तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब देखें, अगर मिसाल के तौर पर मार्केट ओपन हुई यहाँ पे,
ठीक है, सेलर ने जोर लगाया मगर बायर एक्टिविटी इसलिए ऊपर चली गई। कैंडल के पीछे लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक क्या है कि भाई मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, सेलर ने नीचे मार्केट लेके गए, ठीक है, मगर बायर फिर एक्टिव हुए, बायर ऊपर ले गए। तो समझ लास्ट बात है, जब यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ उसकी थोड़ी सी मार्केट ऊपर ही जाएगी, उससे ज्यादा जाए मतलब थोड़ी सी तो जाएगी जाएगी। ये कैंडल के पीछे लॉजिक ये होती है, ठीक है। ग्रेवस्टोन, ग्रेवस्टोन, ये ग्रेवस्टोन का मतलब कब्रिस्तान के ऊपर नाम बनाया हुआ है, जैसे कब्रिस्तान की कवर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी उल्टी उल्टी होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दिख रहा है, उल्टी होगी। ये भी ट्रेंड को चेंज करती है। बस मार्केट ऊपर जा रही थी, ये बनी मतलब उल्टी डोजी बनी और ड्रैगन फ्लाई बनी, तो इसका मतलब मार्केट पीछे जाएगी, ट्रेंड को अपोजिट कर देती है। ये साइन होगा तो मार्केट नीचे ऊपर जा रही थी मार्केट, ये बनी, मार्केट नीचे जाएगी। जैसे अभी आपने बताया तो कि नहीं ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो बनती तो मार्केट अब ऊपर जाएगी। साइन जो करता है तो मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, मार्केट नीचे वो आएगी, वाला साइन बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर है? ये भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। मार्केट साइड में किसी इजी वर्ड है साइड वे, कि मार्केट एक साइड में चल रही है, सीधी चल रही है, ठीक है। सीधी का मतलब उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। अब साइड में बोलना है, ठीक है, वही बात है, कोई मसला नहीं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, कहीं पर कंसोलिडेशन हो रही हो, ये ठीक है, ठीक है ना। मार्केट एक पैटर्न में मूव किए और सीधी सीधी चली, फिर उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिर अप ट्रेंड शुरू हुआ। ये भी जो नीचे आई इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। यहां से जो शुरू हुई है यहां तक, ठीक है, ये क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद जो शुरू हुआ ये अप ट्रेंड, ठीक है। ये वैसी ये सिंपल लॉजिक, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे हमर नजर आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे हमर की तरफ आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसकी स्ट्रॉन्ग हमर नहीं थी, ठीक है, इसलिए मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, दोबारा नीचे गई, फिर ऊपर गई, ठीक है ना। आपको मार्केट कहीं ना कहीं निशान देती है अपने कि भाई मैं अब ये करने वाली हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं, वैसे ये ट्रेंड है, तीन तरह के मार्केट जो पैटर्न होता है, ये तीन तरह के जो पैटर्न होते हैं वो होता है, ठीक है। किधर कोई मसला है, इसका कोई सवाल? अभी तक कुछ समझ आ रहा है कोई मसला नहीं, देखिए सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं 50% में आपको समझ में आ गया ना, मेरे लिए बहुत है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मोमेंटम या वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है कि मार्केट की कैंडलें बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, देख रहे हैं मोमेंटम, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, सेंटर में प्रेशर कम है, बाहर में प्रेशर कम है, ठीक है। ये अभी इसमें ये रेड कैंडल बनना शुरू हुई, इसका मतलब सेलर का प्रेशर है, अब मार्केट नीचे आ रही है, सेलर का प्रेशर, सेलर ज्यादा है। अगर ग्रीन वाली बन रही है तो इसका मतलब कि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या हुआ भाई, कैंडल आपकी ज्यादा मूव करेगी, ऊपर नीचे ज्यादा होगी। ये देखिए यहाँ पे मोमेंटम आया एकदम से, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। वोलेटाइल का मतलब ये जैसे छोटी छोटी कैंडल यहाँ बन रही है, देख रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल बनी है, ठीक है। वोलेटाइल मतलब मार्केट बहुत वोलेटाइल है यार, जैसे आप आम पट्टी में बात करते हैं, बहुत वोलेटाइल है यार, और अभी नहीं, इसके बाद क्या होता है, या तो आर या तो बार, ठीक है। वोलेटाइल जब हो रही होती है, देखिए यहाँ पे मैं अभी आप इसको छोड़ दें, आपको आगे मार्केट का नहीं पता सारे पे, आपने यहाँ पे आ गए, आपने आए, आपने यहाँ पे आपने अपना स्क्रीन ओपन करी, स्क्रीन ओपन करी, आपको इसके बाद नहीं पता कि भाई क्या हुआ, यहाँ तक आपको पता है, तो यहाँ पे छोटी डी, तो आपको नहीं पता जब मार्केट एकदम से प्रेशर पकड़ेगी तो नीचे आएगी या तो ऊपर जाएगी, ठीक है। आपने इसको क्रॉस चेक करना होता है, ठीक है। देखिए एक वर्ड है कि 20% ट्रेडिंग होती है, ठीक है, 80% वेटिंग होती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देता हूँ, हम भी शुरू में ही करते थे, जैसे हमने ओपन करवाया ना, फिर मार्केट नीचे आ रही, बाइक पोजीशन में मार्केट ऊपर आ रही, पीछे चेक ही नहीं करा क्या मूवमेंटम आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं आप उस टाइम एंट्री लें,
बहुत बार क्या होता है, हम भी अभी भी कभी बार जब ट्रेड ले रहे होते हैं, हमारा जगह नहीं मिल रही ट्रेडिंग लेने की, पता ही नहीं है यार ऊपर जाएगी नीचे आएगी, छोड़ दो चल दो। ठीक है, तो देखिए मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट के तरह आता है आपका। मिसाल के तौर पे आज आपने ट्रेड ले ली, आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आप एक्टिव हुई, आपने चेक करा आपको मार्केट के अंदर जगह नहीं मिल रही घुसने की, कि भाई ये चैन क्या है यार, बाय लूं या सेल लूं, आपने पीसी बंद करा, आप चली गई, आपको प्रॉफिट क्या हुआ या लॉस क्या हुआ? प्रॉफिट आपका ये हुआ, आपको पैसे बचे, आपको नेक्स्ट ऑप्शन है कल आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने गलत फैसला लिया होता वहां पे, तो आपके वो स्तर पर पैसे जा सकते हैं, वही वही प्रॉफिट है आपको। ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं कि आपने रोज सोचा हुआ मैंने रोज ट्रेड लेनी लेनी है, जरूरी नहीं है, आप एक दिन छोड़ के एक दिन ले लो। ठीक है, क्लियर है? ये आ जाते हैं मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने वहां पे लाइन खींची थी ना, वो रेजिस्टेंस पे खींची थी मैंने। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूँ, लाइव लाइव भी चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको ब्रेक करके निकल गई हो। ठीक है, अब जैसे ही मिसाल में लेता, मैं आपको, मैंने ये वही 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 चार्ट है, वो मैंने जो लाइन खींची थी, यहाँ से मैं मिसाल यहाँ पे मैं एंट्री ली थी उस टाइम पे, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था यार, मार्केट यहाँ से तो लाइन को ब्रेक करेगी, तो फिर मैं बाय बाय की सेल लूंगा, तो मैंने यहाँ पे ये लाइन खींची हुई थी मिसाल के तौर पर। अब मैं यहाँ पे वेटिंग कर रहा हूँ सकून से, जब मेरे को लगा ना जब ये कैंडल क्लोज हुई, जहाँ ये कैंडल बनी, कैंडल नहीं करा, उसको ब्रेक कर दिया, मैं फिर यहाँ की बाई की पोजीशन लेता, बाय की पोजीशन लेता। ठीक है, अपने एसएल यहाँ पे 3 10 12 पॉइंट के यहाँ पे रखता, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे पिछली कैंडल के यहाँ पे रखता। ठीक है, जब यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाता, प्रॉफिट आया था, अगर नहीं आता तो मुझे लॉस इतना होता। क्लियर है? ठीक है, ये चीज है। अब ये नहीं कि आपने बोला कि भाई मार्केट में यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, आपने बोला मेरा प्रॉफिट आ गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, फिर आप यहाँ से अफसोस करने लग गए यार यहाँ से और ऊपर चली गई। भाई जितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया मिल गया, देखना था। जाओ पूछो। हाँ? बोला थोड़ी देर में 8 बजे तक। ठीक है, या तो पूछ लो कितने हैं दानिश, क्लियर है यहाँ पे कोई मसला? ठीक है, 950 मेरे वर्ल्ड में 1000 रुपये निकल चुके हैं। ठीक है, ये बेसिक, अब ये हो क्या मिसाल के तौर पे, ठीक है, जहां देखिए इस कमरे की अगर मैं मिसाल दूंगा आपको, ठीक है, अगर मैं एक बॉल पकड़ता हूँ, बॉल पकड़ के मैं यहाँ से उछालता हूँ, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जितनी भी जोर लगाऊं कहाँ तक जाएगी? छत तक। ठीक है, और नीचे कहाँ तक जाएगी? जमीन तक, यहीं तक। यही चीज इस पे काम कर रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ, ठीक है, अभी देखिए यहाँ से मार्केट, जहां से मार्केट वापस नीचे आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ से देखिए मार्केट नीचे रही है, रेजिस्टेंस। ठीक है, जहां से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सपोर्ट, जैसे यहां से मार्केट ऊपर गई है। बेसिकली क्या हुआ है, मार्केट गई, एक रेजिस्टेंस तो ये भी बन गई है। ठीक है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ गई, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, यहाँ टकराई, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा यहाँ नीचे आई। ठीक है, ये क्या हुई मेरी सपोर्ट, सपोर्ट मतलब जहां से मार्केट दोबारा उठती है ऊपर जाती है उसको सपोर्ट बोलते हैं, जहां से वापस नीचे आई उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये समझ में आइए? क्लियर है? अब बात आ जाती है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस की। मतलब एक एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होती है, एक एवं हल्की फुल्की होती है, बाय चांस क्या पता सपोर्ट बनाए यहाँ पे, उसमें हम बढ़िया यूज करते हैं, क्या पता यहाँ पे सपोर्ट दोबारा बनाए। ठीक है,
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एनालिस्ट करने लगा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यार चार्ट को आसानी से रीड करने के लिए इसकी लाइन लगा, ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट या तो यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ से भी नीचे आ रही है, यहाँ से हो सकता है कि दोबारा ऊपर उठे, ठीक है, या तो वैसे इसको ब्रेक करती है ना, तो फिर इसके चांसेस हैं यहाँ तक के, ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो मार्केट जाएगी यहाँ तक। अब आप बोल रहे हो सर आपने तो 3 जगह बता दिया, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ये एक ऑप्शन बताओ ना कहाँ तक जाएगी साबित हो। देखिए, कभी भी आप ट्रेड लेते हैं ना, आपका TP1 TP2 TP3 करके होता है, और SL1 SL2 SL3 होता है। टीपी मतलब मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड लेने में और एंट्री बनाने में फर्क है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, अभी मार्केट बीच में मुझे नहीं पता, ठीक है, यहाँ से हो सकता है ये से वापस ऊपर चली जाए, ठीक है, अगर वो इस लाइन को ब्रेक करती है तो इसने अपने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मार्केट और नीचे जाने के चांसेस है, तो मैं एंट्री अपनी कहाँ बनाऊंगा, सेल की, या तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से बाय ले लूंगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे आती है मैं सेल ले लूंगा, क्लियर है, ये वैसे एंट्री बनाना होता है, ठीक है, टीपी और TP1 TP2 क्या होगा, मेरा टेक प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ तो भाई यहाँ से मार्केट ने बाय लिया, मैं बोला मैं TP1 मेरा ये होगा, TP1 में टेक प्रॉफिट मेरा पहला है, और यहाँ तक मार्केट जाती है मेरा पहला प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है मेरा TP2 ये होगा, मतलब अगर इसको ब्रेक कर देती है मैं अपना प्रॉफिट जो है यहाँ ले जाऊंगा, ठीक है, एसएल मेरा कहाँ जाएगा फिर, आपको आपसे भी पूछा इसलिए मैं आपको थोड़ा फ्रेश है, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे मेरा कहाँ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको देखा भाई, इसको अगर ये ब्रेक करती है, ठीक है, यहाँ से इसको अगर ब्रेक करती है तो मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा, ठीक है, मार्केट यहाँ गई, मुझे यहाँ से लगा दोबारा ये ब्रेक होगा, बस हो नीचे आएगी, मैं अपना एसएल उठा के, पहले मेरा ऐसा एसएल क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, यहाँ पे मेरा एसएल होगा मिसाल के तौर पर, मैं एसएल उठा के यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है, तो उसने इसको ब्रेक करा, मार्केट यहाँ आ गई, इस जगह पे आ गई, मैं अपना एसएल यहाँ से उठा के यहाँ तक आ जाऊंगा, ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे भी आती है तो मुझे प्रॉफिट फिर भी होगा, क्यों, मेरा एसएल नीचे, नहीं समझी, एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस, तो भाई कितना आपने लॉस बर्दाश्त करना, हम क्या करते हैं अपना स्टॉप लॉस जो होता है ना आगे लिया है प्रॉफिट में लिया है, ठीक है, स्विच करते हैं आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, ट्रेड की लॉस नहीं करते, अब मिसाल के तौर पे मेरे घर की लाइट भी चले है तो खुद ब खुद जगह पे आके ट्रेड की लॉस हो जाएगी, ये जरूरी है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने अंदाजा लगाया, ठीक है, कि भाई एग्जाम्पल आपने लगाई, यहाँ पे मैं सेल की पोजीशन लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके अपोजिट मार्केट चली गई, उल्टी ऊपर चली गई, आपको ट्रेड क्लोज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, इतनी जल्दी मार्केट मूव करती है, ये तो कैंडल कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक तो कैंडल लास्ट टाइम जब मैंने अकाउंट वॉश करवाया था तो एक कैंडल इवन 2-3 हजार पॉइंट गिरे थे, ठीक है, वो आपको टाइम जितनी देर में आप कैंसिल करती है ना उतनी देर में काम हो जाता है अकाउंट का, ये आपको मौका ही नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपने एसएल लगा होगा वो खुद को हिट हो जाएगा, आपकी ट्रेड उससे ज्यादा लॉस नहीं करेगी, $18 का होगा, $4 का होगा, इससे ज्यादा मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, अगर आपके अकाउंट में 20 $20 वो $20 का एकदम से 20 पॉइंट का एकदम से फर्क आ गया अकाउंट वॉश, इसमें लास्ट टाइम में बताया था, जो नए बंदे आते हैं हमारे वही बोलते हैं $2 लगाने $3 लगाना, इसमें वही साथ नहीं होता, इसमें $2 $3 के साथ नहीं, ठीक है, इसमें वैसी वही मैं बात, सवाल इसका जेन्युइन है, जो बेसिक जो नए बंदे होते हैं ना उनका बेसिक सवाल यही होता है कि मैं $20 मेरे अकाउंट में $2 लगा रहा हूँ, $18 मेरे सेम है, $2 के मैं प्रॉफिट लगा, इसमें वो चक्कर नहीं होता, इसमें आपकी लगता है लॉट साइज का हिसाब, ठीक है, आप कितनी लोड ले रहे हो, ठीक है, जब डेमो पे ऊपर जाएंगे आपको समझ में आ रहा हो, जब आप अपने अकाउंट के अंदर $100 डेमो के तौर पे डालेंगे, ठीक है, और उस पर आप ट्रेड ले रहे हो आपको पता चल रहा होगा कि भाई
अब देखिए लगाने की बात नहीं है, लगा लग तो सारे जाएंगे। ठीक है, $20 की जो ट्रेड है सिर्फ आपकी बीटीसी पे लगेगी, बिटकॉइन पे। आप कोई गोल्ड डॉलर वगैरह बाय नहीं कर सकते, जैसे बीटीसी। इसके अंदर मार्केट में मूवमेंट ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बीटीसी दिया। ठीक है, और अगर मैं कोई और ट्रेड ओपन करूंगा ना, ठीक है, उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा अभी। ठीक है, ये चीज है, तो इसलिए मैं आपको बीटीसी दिखा रहा हूँ कि इसका मूवमेंट ज्यादा होता है, ऊपर नीचे हो रही होती है मार्केट। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए मुझे यहाँ पे चांसेस मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रही है। ठीक है, ये चीज सपोर्ट है, इससे समझ में आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। देखिए जहां से मार्केट 2 बार ऊपर जाए, वो वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है। मिसाल के तो भाई यहाँ पे कोई पॉइंट देखता हूं मैं। देख रहे हैं ये अभी मैंने मैंने लाइन नहीं खींची, ये वो इंडिकेटर ने खींची बीबीसी। ठीक है, आपको दिखा रहा है ये सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट बना रहे हैं। अगर आपको नहीं ढूंढने में मसला आ रहा है, इंडिकेटर में बताऊंगा बाद में कि वो आपको बता रहा था सपोर्ट कहाँ बन रही है, रजिस्टर कहाँ बन रही है। हाँ, हाँ, ये फ्री है, ये फ्री है। फायदा नहीं कि हम लोग आपको 500 500 1000 की टूल बेचे थे। हाँ, फ्री है सारे। देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग बन रही है। देख रहे हैं यहाँ से मार्केट यहाँ से गई ऊपर, दोबारा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, दोबारा इसी जगह से बार बार ऊपर गई है मार्केट। ठीक है, उसके बाद जाके इसने इसको ब्रेक करा है से, जहां से मार्केट 2-3 बार ऊपर नीचे हो। ठीक है, उसने इसलिए वो जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आती है, वो लाजमी कभी ना कभी टूटती है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी टूटेगी, सपोर्ट भी टूटेगी। एंट्री कब बनती है? जब रेजिस्टेंस टूटे, सपोर्ट टूटे। ठीक है, यहाँ से मार्केट कॉन्सेंट्रेशन दे हो रही है, सारे भी यहाँ पे दिया हूँ, साइड में चल रही है, देख रहे हैं, एक ही पैटर्न में चल रही है। अब मेरी यहाँ पे एंट्री बनेगी या तो बाय या सेल, वो जो मैं देखूंगा जब किस लाइन को ये ब्रेक कर रही है। या तो इस लाइन को अगर ब्रेक करती तो मैं बाय ले लेता, अगर इसने क्या ब्रेक करा है यहाँ पे, सपोर्ट ब्रेक करा, मैं यहाँ पे सेल पोजीशन ले लूंगा। यहाँ से मैंने बाइंग पोजीशन ली, यहाँ से प्रॉफिट लेके सपोर्ट तो साइड में। यहाँ पे ट्रेड लेने का फायदा नहीं। यहाँ पे देखो मैं लेता हूँ, पर्सनली मैं बताऊँ, मैं लेता हूँ। ठीक है, मैं इस जगह पे ट्रेड मेरे को लेने का मजा आता है। ठीक है, वो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा आपको। ठीक है, हर बंदे का ट्रेडिंग करने का स्टाइल अलग होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट खींचा, ब्रैकेट मतलब इसमें क्या होता है, हाई रिक्सी ट्रेड होती है, ये रेकमेंड नहीं करता, रिक्सी होती है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मार्केट पहुंची, यहाँ से मैंने बाय ले लिया, ऊपर गई, यहाँ से मैंने सेल ले लिया, यहाँ से मैंने बाय ले लिया, यहाँ से मैंने सेल ले लिया। कभी कभार क्या होता है, यहाँ से कभी कभार यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है, तो उसमें रिक्सी ट्रेड होती है ये। मतलब वो अपना प्रॉफिट छीना भाग गया। ये मतलब आपने ना, मतलब मार्केट के साथ खेल लें, प्रॉफिट लिया भाग गया, प्रॉफिट लिया भाग गया। इसमें छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, $5 $4 $5 $4, वो करते करते 30-40 $30-40 का पहुंचाया, वापस बाहर आया, पर डे का हिसाब लगा लिया आपने, भाई $50 हो गए, अब साइड में हो गया। इस तरीके से मार्केट काम करो, रेकमेंड नहीं है। ठीक है, रिस्क ट्रेड होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पैसा है, कोई मसला नहीं है, फिर वो कर लो। ठीक है, ये चीज क्लियर, इसमें कोई मसला समझ में आ गया? सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आर्टिकल आज ही करा दो, कौन बना था? रिस्क मैनेजमेंट आज ही करवा दो, ये बहुत ही आता है। सर ये क्या सर, ऐसा ना ना कि सीखते बस जाए, कुछ खत्म हाँ, कर जाए। ठीक है, आज यहीं तो रखते हैं। ठीक है, अब आपका अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, एनसी आया, सर ना इसलिए चलिए लॉगिन कर लेते हैं, मैं आपको फिर प्रोसेस बता दूंगा उसको। कोई सवाल? आपको तो अकाउंट बना हुआ है, इसलिए आप आगे आगे चल दो।